ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान, अध्याय 41। अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में प्रवेश। आज इस अध्याय का 12वां दिन है। जैसा कि माली के माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखा, माली और दर्जी के माध्यम से। प्रत्येक पग पग पर जो है श्रील प्रभुपाद जी हमें नित्य जीवन में कैसे जीना है उसका उपदेश दे रहे हैं। इसको बोलते हैं नियत कर्म। नियत कर्म मतलब जो प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य को नियत कर्म कहते हैं। तो यहाँ पे जो है वैष्णव के आचरण से प्रत्यक्ष प्रमाण, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आचरण सिखा यही वैष्णव सिद्धांत। दूसरे को ये लोग उपदेश नहीं दिए, ये खुद अपने निजी जीवन में आचरण किए और अपने निजी जीवन आचरण से वे जो है समाज को शिक्षा दे रहे हैं। और प्रभुपाद जी जो है एग्जाम्पल के रूप में हमें बता रहे हैं। अब जैसा कि हमने माली के विषय में सुना, भगवान को आता देखकर मालिक प्रणाम किया, ठीक है, और उसने बताया भी कि प्रणाम करने से, भगवान को प्रणाम करने से क्या है, यह बहुत कुछ हमने 2 दिनों में वही 2 लाइनों में ही रह गए। अब जो है माली भगवान का जो है गुणगान कर रहा है, अर्थात प्रार्थना कर रहा है। जैसा कि मैंने कल कहा था, प्रार्थना का अर्थ आजकल लोगों ने अलग ही लगा लिया है। लोग प्रार्थना मतलब डिमांड भगवान के सामने बोलते हैं हम जाते हैं थोड़ा प्रार्थना करके आते हैं, मतलब भगवान से कुछ मांग के आते हैं, है ना। लेकिन हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि प्रार्थना का अर्थ कुछ अलग ही है। अब जो है माली भगवान को कह रहा है, इस भौतिक सृष्टि के सभी कारणों के आप परम कारण हैं, किंतु पृथ्वी वासियों के कल्याण के लिए, अपने भक्तों की रक्षा एवं असुरों के नाश के लिए आप स्वांश सहित यहाँ अवतरित हुए हैं। देखो यहाँ पे यह स्पष्ट रूप से क्लियर हो रहा है। धोबी बहुत बड़ी बात माली जो है बहुत बड़ी बात बोल दिया, है ना। किसी को नहीं पता, माली बहुत बड़ी बात बोल दिया सब लोगों के सामने। पवित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्टताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। अब यहाँ पे माली भी जो है बहुत पढ़ा लिखा, वेदों का देखो, शास्त्रों का माली को भी कितना ज्ञान है। हमारे बच्चे को किसी को पूछ लो भगवत गीता का एक श्लोक, कोई हिंदू बच्चा है, लज्जा से डूब मर जाना चाहिए। ऐसे परिवार को, ऐसे माता पिता को जो अपने बच्चे को एक श्लोक नहीं याद करा पाया, खुद को भी नहीं पता होगा। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिन्हें खुद को ही पता नहीं कि कितने श्लोक होते हैं, क्या होते हैं।
उनके पास टाइम ही नहीं क्लास में आने का। लेकिन हमें यहाँ पे सीखना चाहिए। देखो एक माली को भगवत गीता का कितना ज्ञान है, शास्त्रों का कितना ज्ञान है, और वह किसी ने बताया थोड़ी ये भगवान है। कोई प्रमाण दिया क्या वो माली को? माली को किसी ने प्रमाण दिया? कोई नहीं ना। भगवान बोले उसको आकर कि मैं भगवान हूं। भगवान तो एक सामान्य ग्वाले की तरह लीला कर रहे थे, ठीक है, बट माली जो है पहचान गया, है ना। कोई माली को जाकर बताया क्या कृष्ण भगवान है? नहीं ना। वो भगवान को आते देखकर खुद आगे से दौड़ के गया, प्रणाम किया, क्योंकि वो जानता था ये भगवान है। कैसे जानता था? भगवान को कैसे कोई जान सकता है? जैसे आप मुझे कब जाने? जब आप मुझसे मिले, जब आप मेरे विषय में सुने, है ना। हम किसी के पास किसी को रिस्पेक्ट कब देते हैं? जब उसको जानते हैं। जैसे हम मंदिर में आते हैं, और भी बहुत सारे भक्त हैं, आप बस तुरंत किसी को बोलते हैं क्या? तुरंत वहां से आ जाते, ठीक है ना, चलो प्रभु जी उधर बैठे होंगे, है ना, क्योंकि हम प्रभु जी को जानते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माली जो है बहुत पढ़ा लिखा था। शास्त्रों में भगवान के लक्षणों के विषय में बताए गए हैं, बताया गया है ना। हम पढ़ चुके हैं कुछ श्लोक पूर्व, सॉरी कुछ अध्याय पूर्व। क्या नाम था? कोई बताएगा हमने कहाँ पे पढ़ा है भगवान के लक्षण के विषय में? कोई है? ऐश्वर्या, कोई है? अक्रूर जी, पिछले ही अध्याय में हमने पढ़ा है। अक्रूर जी ने जब भगवान का दर्शन किया, हाँ, यमुना में, वहां पे पूरा वर्णन है। सो अक्रूर जी द्वारा हमने देखा है कि अक्रूर जी भगवान के लक्षणों के विषय में देखते हैं, भगवान को देखते हैं कि एक्चुअली वे भगवान ही है ना। तो पैरों में कई प्रकार के चिन्ह थे, है ना। ये सब हमारे पैर में क्या है? रेखाएं हैं, लेकिन हमारे हाथ में है शंख चक्र गदा पद्म। हाँ, हम पिछले जाएंगे तो इसके पूर्व के जो है, जब जो है कहाँ पे, हाँ ये देखिए, अक्रूर जी ने जब दर्शन किया तो 290 पैराग्राफ जो है पिछला अध्याय, अक्रूर जी की वापसी यात्रा व यमुना में विष्णु लोक के दर्शन। वहां पे जो है स्पष्ट रूप से प्रभुपाद जी लास्ट के पैराग्राफ में लिखते हैं कि उनके चरणों में जो है विभिन्न चिन्ह थे, शंख चक्र गदा पद्म हाथों में धारण किए, और उनके पैरों में भी, ओके मुझे देखना पड़ेगा, यहीं पे जो है उनकी नासिका विशाल, भाल, चौके कानों तथा लाल अधरों, ये सब देखो वहां पे पूरा वर्णन है कि भगवान के क्या लक्षण हैं, है ना। अंतिम के जो है 2-3 पैराग्राफ में जो है भगवान के विभिन्न जो है लक्षणों के वर्णन मिलते हैं। तो आप लोग रिवीजन करिएगा, हो सकता है क्वेश्चन में आ सकता है ये, क्योंकि हम अंतिम में चल रहे हैं। तो यहाँ पे माली जो है इस तरह से संबोधित कर रहा है कि आप जो है भौतिक सृष्टि के जो है कारण, जो है कारण है, कारणों के आप परम कारण हैं। और कह रहा है कि किंतु
पृथ्वीवासियों के कल्याण के लिए तथा अपने भक्तों की रक्षा और असुरों के नाश के लिए आप स्वांश सहित यहाँ अवतरित हुए हैं। इतना उसे क्लियरली पता है कि आप अकेले नहीं आए हैं। स्वांश मतलब अपने पार्षदों के साथ आप यहाँ आए हैं। उसको ये भी पता है इसका मतलब कि ये ग्वाल बाल कौन है। और ये कब पता चला? पढ़ाई किया, उसके लक्षणों से पता चला। उन्होंने देखा, जो है माली ने देखा कि भगवान के क्या लक्षण होते हैं, वो इसमें है कि नहीं। देवताओं के लक्षण हैं, भगवान के पार्षदों के भी लक्षण होते हैं, भगवान के स्वांश के भी लक्षण होते हैं। तो माली ने ये सब देखा और देखने के बाद वह देखो इतनी बड़ी बात बोल रहा है कि आप अकेले नहीं आए हैं, आप स्वांश के साथ आए हैं, मतलब अपने खुद के अंशों के साथ आए हैं, अपने पार्षदों के साथ आप आए हैं। किसके लिए आए हैं? तो बोलते हैं भक्तों की रक्षा के लिए और असुरों का वध करने के लिए। और जो है पृथ्वीवासियों के कल्याण के लिए। भगवान किसके लिए आते हैं? पृथ्वीवासियों के कल्याण के लिए, जो पृथ्वी पे रह रहे हैं, जो वास कर रहे हैं, उनके कल्याण के लिए। कल्याण कैसे होगा? भगवान यहाँ पे आकर जब लीला करेंगे और उन लीलाओं का जब हम श्रवण करेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, समस्त जीवात्माओं के मित्र के रूप में आप सभी पर संभाव रखते हैं। माली कह रहा है कि आप सभी के प्रति संभाव है, भगवान भेद नहीं करते हैं, समझे। और किस तरह संभाव है? बोलते समस्त जीवों के मित्र के रूप में आप सभी पर संभाव है। आप परमात्मा हैं और आप शत्रु एवं मित्र में भेद नहीं करते। भगवान जो है दोस्त और दुश्मन में भेद नहीं करते। उनके लिए दोनों से ही वे प्रेम करते हैं। फिर भी आप भक्तों को उनकी भक्ति का विशेष फल देने को तत्पर रहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि माली बोल रहा है कि आप भक्तों में, जो भक्त में और मित्र और शत्रु में जो है भेद नहीं करते, मतलब अंतर नहीं करते। फिर भी जो है आप अपने भक्तों को विशेष फल देते हैं। प्रिय भगवान, क्योंकि मैं आपका नित्य दास हूं, अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे अपनी सेवा का अवसर दें। मालिक क्या कह रहा है? हम तो सेवा का अवसर देने की बजाय हम बोलते हैं कि सेवा का अवसर दो, नहीं, उल्टा भगवान को सेवा देते हैं, डिमांड कर करके, ये काम कर दीजिए, वो काम कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। लेकिन जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं माली भगवान से अनुरोध कर रहा है। और किस तरह से भगवान से सेवा मांग रहा है? हम तो सेवा मांगते ही नहीं। इतने सारे लोग मंदिर आते हैं दर्शन के लिए, बट मैंने देखा है कोई भगवान से ऐसी प्रार्थना नहीं करता प्रभु कुछ सेवा दो। बस प्रार्थना करते हैं प्रभु कुछ मेवा दो। लेकिन भगवान भी बहुत
अजीब हैं। हाँ, अजीब क्यों है? क्योंकि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न खीर। भगवान बिना मांगे मोती दे देते हैं और मांगने पे खीर भी नहीं प्रदान करते। इसीलिए भगवान से सिर्फ सेवा मांगो। ऐसे माली हमें सिखा रहा है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी को यहाँ पे इतना क्लियरली लिखने का अर्थ यही है कि देखो, माली इतना पढ़ा लिखा, ठीक है, तो फूल बना, आजकल लोग फूल बनाना मतलब सोचते हैं अनपढ़ गंवार लोग फूल बनाते हैं। कपड़ा प्रेस करने वाले मतलब अनपढ़ गंवार होते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं होते वो लोग कपड़ा वपड़ा प्रेस करते हैं। वो लोग जो है फूल माला बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पढ़े लिखे लोग भी जो है आयरन करते हैं, कपड़ा प्रेस करते हैं, फूलों का बिजनेस करते हैं। और जो है भक्त हैं, उनका कहना है क्या, भक्त लोग भी देखो इतना अच्छा भक्त है, ठीक है, बैठ के दिन भर राम राम नहीं करता, सेवा भी करता है। और भगवान के आने पर वो भगवान से सेवा भी मांग रहा है। तो हमें भी जो है इसी प्रकार से भगवान की सेवा का मांग करना चाहिए कि प्रभु कुछ सेवा दो, हम भी कुछ सेवा करें। श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि जो है माली भगवान से कहता है, मैं आपका दास हूँ और नित्य दास हूँ। दास में भी कौन सा दास हूँ? नित्य, हमेशा दास रहूंगा। ऐसा नहीं सोच रहा है कि आज दास हूँ कल मालिक बन जाऊंगा, जैसे हम लोग सोचते हैं। अभी न्यू भक्त हैं, कल सीनियर हो जाएंगे। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, अतः मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपनी सेवा का अवसर दें। यदि आपने मुझे अपनी सेवा का अवसर दिया तो यह मेरे ऊपर महान अनुग्रह होगा। वह भगवान से कह रहा है कि यदि आपने मुझे सेवा दिया तो ये मेरे ऊपर महान अनुग्रह होगा। सेवा का देखो कितना बड़ा महत्व है। अनुग्रह का मतलब आपकी विशेष कृपा होगी अगर आपने मुझे सेवा दिया तो। वास्तव में सेवा प्राप्त करना भगवान की विशेष कृपा है, जो यहाँ पे जो है माली भगवान से मांग रहा है। सुदामा माली श्री कृष्ण तथा बलराम जी को अपने घर में आया देखकर अपने मन में अत्यंत प्रसन्न था। अतः अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उसने भांति भांति के पुष्पों से 2 अति सुंदर मालाएं बनाई और उन्हें श्री कृष्ण को अर्पित किया। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब माली ने भगवान से सेवा का अवसर, सेवा मांगना चाहा, सेवा मांगा, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि उसका ये क्या था, मनोकामना थी। माली की अन्य कोई मनोकामना नहीं थी कि मुझे प्रभु मैं आपकी सेवा करूंगा तो भगवान की कि मतलब बहुत धन दौलत होगा, बच्चे अच्छे हो जाएंगे, ये सब उसकी कामना नहीं थी। क्या मनोकामना थी? कि मैं आपकी सेवा कैसे करूं, यह मनोकामना थी। और इस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए वो भगवान को खुश करने लगा। तो वो खुश करने के लिए जो है लस्सी नहीं लेकर आया, 56 भोग नहीं बनाया, माली है ना। वास्तव में भगवान की सेवा क्या है?
अपने कर्मों को ही भगवान को अर्पित करना। तो माली यहां पे सिखा रहा है कि माली था इसीलिए उसने क्या अर्पण किया भगवान को? फूल का माला, है ना। और उधर ब्राह्मण ने क्या अर्पण किया? चंदन का लेप, है ना। और दर्जी ने क्या किया सेवा? भगवान के कपड़े सिलाई कर दिए। भगवान ऐसे प्रसन्न होते हैं आपकी योग्यता को। आप दर्जी हैं तो भगवान के कपड़े सिलें, भगवान के भक्तों की सहायता करें, क्योंकि भक्त प्रसन्न होंगे तो भगवान भी प्रसन्न होंगे। आप बड़े ही हैं तो भक्तों के लिए या भगवान के लिए कुछ बनाने का प्रयास कीजिए। आप मोची हैं तो भक्तों और भगवान के चप्पल तक बना सकते हैं, सिल सकते हैं अपने हाथों से, ठीक है। इंजीनियर हैं तो मंदिर बना सकते हैं, डॉक्टर हैं तो भक्तों के हेल्थ को ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। डेंटिस्ट हैं तो भक्तों के दांत को सही कर सकते हैं। बहुत सारी अनेकों प्रकार की सेवाएं हैं जो हम कर सकते हैं। जिस प्रकार से माली ने यहाँ दूसरा कुछ सेवा नहीं किया, उसके अंदर जो गुण था वो गुण के अनुसार उसने भगवान के और भक्तों की सेवा की, ठीक है। तो माली ने बहुत अच्छे अच्छे फूल के मालाएं बनाए, विशेष रूप से कृष्ण और बलराम के लिए। लेकिन किस लिए वो ये सब कर रहा था? ताकि भगवान प्रसन्न होकर सेवा दें। वो भगवान को पुष्प अर्पण करने को सेवा नहीं सोच रहा है, सोच रहा है सेवा जब भगवान मुझे देंगे तब होगा। आगे वह अनुग्रह करते हुए जो है भगवान को बहुत सुंदर फूल बनाया और भगवान को अर्पित किया। उसकी सच्ची सेवा से भगवान बलराम तथा श्री कृष्ण दोनों ही अत्यधिक प्रसन्न हुए। सच्ची सेवा मतलब प्रभुपाद जी इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, ये सच्ची सेवा क्या है? आपके गुणों को भगवान को अर्पित करना, जो भी गुण है। जैसा मैंने बोला, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, बनिया हैं, तेली हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को भगवान के लिए करना, ये वास्तव में सच्ची सेवा है। इस सेवा से जो है भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए या भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मैं यहीं पे विराम करूंगा, इसके आगे मैं कल पढ़ूंगा। कल हम इस अध्याय का जो है समापन कर देंगे। हरे कृष्णा।